लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हॉलीवुड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ये रही तिजोरी। जल्दी से तिजोरी खोलो वरना अब मुझे तो पता ही नहीं उसे कैसे खोलते हैं। सिग्नल भेजो। हरा रंग दिख रहा है। आक्रमण। कैसा लगा मेरा तरीका? हाँ, अब तुम कौन हो? जो भी हो दफा हो जाओ। लोग अक्सर मुझे राजू बुलाते हैं और मैं अपने काम में माहिर हूँ। मैं बता सकता हूँ कि मासूम लोगों को कैसे लूटते हैं। मगर वो तो हम पहले से ही जानते हैं। हम शायद तुमसे डर जाते। अगर तुम्हारे पास कोई पिस्तौल या तलवार होती। अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इससे इसे लगता है ये हमें फिर से मार देगा। वो देखो, रोलन एक मसीहा। ठीक है, अब मैं इस मछली से ही लड़ूंगा। हमला! हाँ? अच्छा डांस था। तुम मुझे खुद की याद दिलाते हो। जब मैं छोटी थी मैं भी मसीहा बनना चाहती थी। तब किसी ने मुझे ये किताब दी और कहा पढ़ो और आगे बढ़ो। ये लो, अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। अगर तुम मसीहा बनना चाहते हो तो पढ़ो और आगे बढ़ो। हाँ? वाह, ये तो कीकू और तारा है। हाँ हाँ वही ये है। तो असल में और भी प्यारा लगता है। लगता है ये लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हैं। वो बस नाटक कर रही हैं। मेरा कुछ नहीं लेना देना है उनसे। आओ मेरे गले लग जाओ। आई लव यू पापा। देखो ये आखिर हमसे जलते क्यों हैं? हम अनाथ हैं। हम ऐसा रहना नहीं चाहते। ये हमारी मजबूरी है। हम उनके लिए मसीहा हैं। हमने स्नो क्वीन से दुनिया को बचाया है। मसीहा और हम? मुझे तो बस ये एक सर्कस का नाटक लगता है और इधर हम बस एक गाने वाले गधे हैं। सारे बच्चे बस आ ही रहे हैं। हम 5 मिनट में तुम्हें बाहर लेकर आएंगे।
कम से कम इन बच्चों में कोई तो है जिसे हमारी जरूरत है। कोई भी हमारी माँ बाप की जगह नहीं ले सकता गादर। ये लो, मैं तुम्हें ये देना चाहता था। ये ड्राइंग मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। वाओ कीकू, ये तुमने बनाया है? थैंक यू। ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा है। लेकिन तुम तो बहुत छोटे थे जब तुमने उन्हें देखा था। तुम्हें उनका चेहरा कैसे याद है? कभी कभी मैं उन्हें अपने सपने में देखता हूँ। ओह कीकू, थैंक यू। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। बच्चों, ये रहे वो 2 लोग जिन्होंने हिम रानी को हराया था। साहसी भाई बहन तारा और कीकू। और इस तरह हमने हिम रानी को हरा दिया। मम्मी पापा को हम पर नाज होता। बच्चों, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं हमारे मेहमानों से बात करने के लिए। आप लोग बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं। प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए। प्यारे बच्चे। जल्दी जल्दी चलो। मुझे उसका एक बाल मिला। ये मुझे दो। अरे रुक जाओ, आप अपनी पेमेंट भूल रहे थे। ये लीजिए। आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। लगता है हमें आज रात भूखा सोना पड़ेगा। याद है ना, ये हमारी याददाश्त नहीं मिटा सकता। और ये मुझे करने दो। पूरा खराब हो गया। ठीक है, अब आगे क्या? कल हम शहर के बाहर एक नए स्कूल में जाएंगे और उसके बाद ये मुझे देखने दो। कीकू, इतने से पैसों के लिए हमें हर गांव हर शहर घूमना पड़ता है। अगर हमारे माँ बाप हमारे साथ जिंदा होते तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़ता। पर अब हमारे मम्मी पापा नहीं हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम कहाँ जाएं? मैंने पहले से ही सब कुछ सोच लिया है। हम तब तक ओम के साथ रहेंगे। वो हमें देखकर बहुत खुश होगा और बाकी लोगों को उधर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ना उधर हमें कोई बेवकूफ बना पाएगा और ना ही उधर कोई हमारा फायदा उठा पाएगा। और उनके साथ? हाँ, हम ओम के साथ रहेंगे और बाद में सोचेंगे हमें क्या करना है। करके देखते हैं। लेकिन अगर तुम्हें हमारा ये सब करना पसंद नहीं था तो तुमने पहले कभी कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने कोशिश की थी पर तुमने सुना नहीं। ओ कीकू, मैं हे! लगता है अब पैदल ही जाना होगा। हाँ, जरा हंसो। सोचो वहां कितना मजा आएगा। वहां पर कितना अच्छा घर होगा और ना ही कोई स्नो क्वीन की घटिया कहानी। वादा करो। वादा करती हूँ। कोई नहीं जानता कि हम आखिर हैं कौन और हम बताएंगे भी नहीं। शायद हमें हमारे नाम बदलने चाहिए। नाम क्यों बदलने पड़ेंगे? हमें कुछ अलग और आसान नाम चाहिए। कैसा रहेगा? हैंसेल और ग्रेटल। हम एकदम मामूली बच्चे, कोई मसीहा नहीं। और उससे अच्छा होगा कि हम लुटेरों के नाम रखें। जैसे तुम्हारा नाम होगा कट कट थ्रोट काल और मैं पायरेट। कीकू, ये तुम क्या कर रहे हो? कभी कभी वो इधर स्कीइंग करने के लिए आती है। वो मुझे पहचानती है, बस हम उसे दिख जाए। आलिया, वो पायरेट लड़की? कीकू, तो क्या ऐसे की जाती है स्कीइंग? बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है तुम प्रेमियों को लिफ्ट चाहिए। ऊपर आ जाओ। क्या तुम दोनों ने भी पायरेट्स बनने का फैसला किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम ओम्स के पास ले जा सकती हो? क्यों नहीं, अब मैं फ्री हूँ क्योंकि मैं हॉलीडे पर हूँ।
उड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, रुक जाओ, रुक जाओ। जाओ, तुम्हें अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ तुम्हें। और तो इधर बहुत खुश है। हाय और कीकू, तारा, आलिया, मेरे प्यारे दोस्त। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा घर काफी अच्छा है। अरे वाह, ये छुट्टियां बिताने के लिए सबसे अच्छी हाँ, जगह है। जब से दादी माँ रानी बनी है, हमारे यहाँ बहुत रिश्तेदार हैं जिन्हें मैं जानता तक नहीं। मैं पहाड़ों पर जा रहा हूँ। मैं चांद की रोशनी में पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आ गया। हे, किसी ने तुम्हें नॉक करना नहीं सिखाया? मुझे माफ कर देना, तुमने बोला था कि तुम एक मसीही के बारे में बताओगे। ठीक है, अंदर आ जाओ, मिलो तारा, आलिया और कीकू से। दोस्तों, ये राजू है। आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हाय। तुम स्पेन से हो? तो फिर यहाँ कैसे पहुंचे तुम? एक पायरेट लेडी ने मुझे किताब दी और मेरी आंखें खोल दी, और बस तभी से मुझे महान लोगों में बहुत दिलचस्पी है। और सब जानते हैं ये ट्रोल्स इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। तुम भी जानती हो, है ना? पायरेट लेडी? ओह, वो मेरी माँ थी। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया। मसीहों का फैन। हाँ? पायरेट्स ये सुनकर अभी भी हंसते हैं। पुराने लोग सही कहते क्या हैं, कर रहे हो? बिना आग के धुआं नहीं उठता। मसीहा होते हैं, वो हमारे आसपास ही होते हैं। कितने अच्छे नाम हैं, जैसे कोई महापुरुष हो। बिल्कुल इस कथा से जो कि और ने मुझे बताया था। असल में हमारे नाम काफी मामूली हैं जहाँ से हम आते हैं। और हमने तुम्हें बताया? हाँ? क्या बात है, हमें भी बताओ कौन से मसीह थे? हमें भी अच्छा बताओ। सुनो, मेरा सबसे फेवरेट तारा के बारे में, जिसने बचाया सारे ट्रोल्स को हिमरानी से। याद है कई साल पहले बहुत ही लंबी सर्दी आई थी, कोई नहीं जानता कैसे। और दूसरी तरफ वो लोग स्की लोगों पर इल्जाम लगाते हैं, पर असल में मुझे तो शक ही नहीं है कि वो बिल्कुल हिमरानी ने ही किया था। नहीं तो ऐसा हुआ था? हाँ मेरे दोस्त, हम सब बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाते। अगर वो दो हीरो तारा और कीकू हमें उससे नहीं बचाते वाओ। तो फिर कहानी कुछ ऐसी है कि उन्होंने उसकी ठीक आंखों में देख के कहा कि आब्राकाडाब्रा, और उसके बाद उसने हिमरानी को कॉलर से पकड़ा और कुछ इस तरीके से पटक दिया। और तभी हिमरानी तारा से कहती है कि प्लीज मुझे मत मारना। और फिर तारा ने कहा तुमने मेरे भाई को अगवा किया, मेरे बाप को बर्फ बना दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद वो जादू से हमला करती है, जादू जादू और बहुत सारा जादू। अब्राकडाब्रा, स्कॉर्पियोची। और उसके बाद उसने उसे पकड़ा और फिर उसे आसमान में फेंक दिया, और अब वो नॉर्थ स्टार है। वाओ, बहुत अच्छा किया। लेकिन नॉर्थ स्टार से पहले वहां पर क्या था? मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लाता हूँ। काफी ठंड है यहाँ पर। क्या तुमने उसे उल्लू बनाया? क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो वहाँ आते हैं और मजाक उड़ाते हैं ताकि वो एक नई कहानी ढूंढ कर नए लोगों को बता सके। माफ कर दो राजू। कितना बड़ा बेवकूफ था मैं। रुको, तुम्हें कैसे पता कि ये सब सच नहीं है? क्या तुम सच में वही दोनों हो? क्या तुम दोनों ही उस कहानी के पात्र हो? क्या तुम वही जाबाज और हिम्मत वाले मसीहा हो जिसे हम सब तारा ही कहते हैं? और क्या तुम वही तारा हो जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है? हो ना? हाँ। नहीं, हाँ। नहीं,
तुमने वादा किया था। हाँ मैंने वादा किया था, लेकिन झूठ बोलना ठीक तुम नहीं क्या है। मुझे झूठा बताना चाहती हो? हम दोनों ने मिलकर बात की थी कि हम इसको राज रखेंगे, याद है? उसने एक आसान सा सवाल पूछा और मैंने सही जवाब दे दिया। मैं इन लोगों को अच्छे तरीके से जानता हूँ और अब हम पर ऐसे लोग आकर हंसेंगे। हमारी असल सच्चाई सुनने के बाद सबको ऐसा लगता है जैसे कि हम बहुत इधर खुशहाल रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम शहर शहर भटकते रहते हैं मुसाफिरों की तरह, वो भी चंद पैसों के लिए। पर अब और नहीं। उन चंद पैसों पर ही हम जी रहे हैं। मैं और छिप नहीं सकती हूँ और मैं झूठ अब भी नहीं लड़ना बोलना बंद करो चाहती। तुम दोनों। तुम बस एक मतलबी लड़की हो। और तुम एक मतलबी लड़के हो। अच्छा, तो फिर जाओ, जाकर सबको बता दो कि हम आखिर कैसे रहते हैं, पर अकेले। हाँ मैं यही करूंगी, पर फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम मेरे बिना कोई काम नहीं कर सकते। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। मुझे एक बहन भी नहीं चाहिए। हाँ? अगर हमारे मम्मी पापा होते तो तुम ऐसा नहीं कहते। पर वो नहीं है। रुको, तुम क्या कर रहे हो? मैं जा रहा हूँ यहाँ से बहुत दूर। ये मेरा जहाज है। तो मेरी मदद करो। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि कीको उस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहा है। तुमने उसकी जान बचाई थी। अगर कोई मेरी जान बचाता तो मैं पूरी जिंदगी भर उसका आभारी रहता। मुझे लगता है कि कोई नहीं समझता है कि मम्मी पापा के बिना मैंने उसे कैसे संभाला है। उसे कोई भी मेरी बात सही नहीं लगती। तुम्हारी बहन तुमसे प्यार करती है। वो आधी दुनिया घूमी और हिमरानी को हराया, वो भी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। वो बहुत पहले की बात है। उसके बाद से वो बहुत बदल गई है। अब मुझे ऐसा लगता है मैं उसके लिए बोझ हूं और कुछ नहीं। मैं हम दोनों के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा के बिना मैं फेल हो गई। कीकू ही मेरे लिए सब कुछ है। आज से मैं अपना ध्यान खुद रखूंगा। मैं जा रहा हूं। क्या तुमने ठीक से सोच लिया है? हाँ, मुझे लगता है ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। असल में मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। जानती हूँ मैं मसीहाओं के बारे में इतने समय से क्यों ढूंढ रहा हूँ, ताकि मैं किसी दिन अपनी माँ से दोबारा सच? मिल सकूं। हाँ, मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ से दोबारा मिल सकूं। मुझे लगता है कि अब वो मुमकिन है, और मैं जानता हूँ कि कैसे, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रोल मसीहा है। रुको, क्या ये भी तुम्हें औरम ने बताया? नहीं, इसे देखो जरा। इसे विशिंग स्टोन कहते हैं। अगर ये किसी को मिल जाए और इसे हम अपनी विश बता दे तो वो सच हो जाती है। मैं काफी वक्त से इसे ढूंढ रहा हूँ। ट्रोल्स भी मेरी मदद नहीं कर पाए क्योंकि वो भी नहीं जानते कि ये कहाँ पर है। मुझे लगता है कि मैं इसे ढूंढ लूंगा। अमाना की गुफा, गांव नदी का मंदिर। ट्रोल्स इन जगहों को भी जानते हैं, लेकिन वहाँ जाना मना है। जाना मना है? हाँ बिल्कुल, वहाँ तुम्हें कुछ भी हो सकता है। कोई भी जादू हो सकता है जिससे तुम पूरी दुनिया को मुसीबत में ला सकते हो। चलो चलते हैं। कहाँ? विशिंग स्टोन को ढूंढने। तुम अकेले नहीं हो जिससे अपनी विश पूरी और करनी वो है। सारे श्राप और जादू का क्या? डर रहे हो? मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने ऐसी अद्भुत चीज पहले कभी नहीं देखी। मैंने कहा था ना कि वो बहुत सारे होंगे। वो ऐसे ही होते हैं, इतने छोटे छोटे। वो कमाल के होते हैं, तुम सोच नहीं सकती। काली घटा बहकाती, हाय मन के होश उड़ाए, लहराए हवा का झोंका। तो ऐसा हुआ था। इस आईने की वजह से मैं हिमरानी को हरा पाई। हाय मन के होश उड़ाए, दीवाना हो जाए, की तार बजे छन छन छन। चलो तुम भी चलो। ओह, हाँ ऐसे ही, बहुत बढ़िया। अब हम इस सब में माहिर हो चुके हैं। ये जीवन है, ये जीवन है। अरमानों की कश्ती धुन में कोई चलाते, ये दुनिया की रीत नहीं समझाए समझ न पाते। दर तक पहुँचे कोई रहते आधे। क्या तुम्हें आइस स्केट करना आता है?
नहीं तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। दीवाना हो जाए तन मन दिल की तार बजे छन 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 गीत नया होठों पे आए हो। ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन है। Dajalan, Dajalan. दो पत्थर, कहानी में तो सिर्फ एक ही बताया था, और यहाँ पर तो दो हैं। ये विशिंग स्टोन तो नहीं लग रहा है ना? क्या कह रहे हो? वो सिर्फ टूरिस्ट को डराने के लिए होता है, मगर हम नहीं डरेंगे। ये फंसा हुआ है। हाँ? शायद ये कोई जाल था। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। चलो पता लगाते हैं। ये क्या? राजू, तारा! यहाँ क्या हो रहा है? राजू, 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 क्या तुम ठीक हो? मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। क्या तुम्हें वहां पर कुछ भी दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे कुछ मिला। हाँ? क्या है वहां पर? पता नहीं। ये आखिर हो क्या रहा है? तारा? शायद ये राजू, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल के रहूंगी। मदद करो! राजू, क्या तुम ठीक हो?
शुक्रिया बचाने के लिए। कोई बात नहीं। वाह, कमाल का है। ये बहुत खूबसूरत है। क्या तुमने कभी इस जगह के बारे में सुना है? कभी भी नहीं। मैंने भी नहीं। इसका मतलब कोई अभी तक जिंदा यहाँ आ ही नहीं पाया। हाँ तारा, वो देखो फिशिंग स्टोन। जरा देखो इसे, हमने कर दिखाया, हमने ढूंढ लिया। हे विशिंग स्टोन, प्लीज मेरे मम्मी पापा को वापस ले आओ। ग्लेशियम वर्सेस इग्निस। क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। आग की तरह बनो गर्म, बर्फ की तरह बनो ठंडा, अपने अंदर की बुराई को करो खत्म। पर जब तुम्हें दिखेगा एक तारा, तुम बनोगे कैदी और खत्म होगा खेल सारा। हिमरानी, जब तुम्हें एक तारा दिखाई देगा, उस समय इस धरती पर मेरा राज होगा। कई साल पहले वो रानी का नौकर हुआ करता था, जो कि बहुत बढ़िया आदमी था। मैंने तुम्हें उसकी कहानी पहले भी सुनाई है ना। वो रानी का जाबाज सिपाही था, तुम उसके बारे में नहीं जानते? एक बार की बात है, ऐसे हुआ था। राजा का सिपाही बहुत अच्छा था, तुम्हें नहीं बताया ये बात। वह बड़ा सा दबंग, ये भी उन बेवकूफ लोगों में से है। अरे आग की सुना। लगता है यहाँ पर उस सिपाही की तरह कोई है ही नहीं। राजू, राजू, क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता।
ये तुम हो? मैं डर गया था। तुम तो हिमरानी जैसी लग रही हो। तुमने ये सब कैसे किया? हाँ, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे देख रही हो जैसे बालों में आग लगी हो। हाँ? आखिर हुआ क्या है? वो मेरी परछाई नहीं है। विशिंग स्टोन में कुछ खराबी है। मैंने तो बस अपने मम्मी पापा को वापस लाने को कहा था। वो तुम्हारे माता पिता थे, पहले क्यों नहीं बताया? पागल मत बनो। लगता है हिमरानी मुझ पर और आग का शैतान तुम पर हावी हुआ है। मुझ में शैतान? भगवान! अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। वाह! लगता है हमारी विशेष तो पूरी नहीं होने वाली। तो अब क्या करें? कई साल पहले ऑन हिमरानी का नौकर था। मुझे लगता है वही बता पाएगा हमारे साथ क्या हुआ है। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। और अगर मुझे पता चला कि तुम्हें विशिंग स्टोन के बारे में उसने बताया है तो समझ गया। अप डाउन अप डाउन अप डाउन। बहुत अच्छे। अब स्ट्रेच। Hey! ये क्या है? इसमें मजा आ रहा है। ओ मेरे दोस्त, आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब शर्मा मत। ये कैसी बदबू है? मैंने तो नहीं किया। मैंने भी नहीं। और कौन? तुम्हें लगता है कि हम अभी भी उसी जगह पे हैं? मुझे नहीं पता। प्लीज चुप रहो।
माफ कर देना महाराज, हमें ये जश्न रोकना पड़ा और अपनी जान बचानी पड़ी, मगर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। आप अपने भाग्य से दूर नहीं भाग सकते, हम डर को फैलने नहीं दे सकते। और किसी ने पुरानी गांव नदी के श्राप को जगाया है, अब पूरी दुनिया खतरे में है, अब हम क्या करेंगे महाराज? कई सालों पहले मेरे दादा जंग लड़ते समय शहीद हो गए, लेक श्राप को हराने की कोशिश में। उनमें से कुछ चंद लोग बचे थे और अब मुझे उनके भाग्य को पूरा करने के लिए एक मौका मिला है। कौन बेवकूफ होगा जो कि मना किए हुए गुफा में चला गया? इससे पहले देरी हो जाए, हमें उसे ढूंढना होगा, लेकिन कैसे? हमें पता चल जाएगा वो कौन है जब हम उसे देखेंगे। तो फिर करो। और मैं अपनी प्रजा के पास जाता हूं उन्हें शांत करने के लिए। ये हमने क्या किया? हमें जल्दी से ओम के पास जाना होगा और सब कुछ पहले जैसा करना होगा, और ये काम हमें सबसे बचकर करना होगा। हमें हमारे इस अवतार का भी कुछ करना होगा। ऐसे बालों के साथ तुम जल्दी पकड़े जाओगे। और तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो तो पता है, पर तुम्हारा क्या? मजे करो। हे वहाँ दर्द हुआ। क्या? बस थोड़ा पानी ही तो था। पानी? मुझे दर्द हुआ। देखो, तुम किसी की नजर में मत आओ, हम वरना तुम्हारी वजह से पकड़े जाएंगे। हाँ, किसी ने हमें नहीं देखा। गजल, महाराज देखिए ना, ये वही अपराधी है। महाराज देखिए जरा। भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस गांव के सबसे अनोखे नाटक में, जिसका नाम है आग और बर्फ, जिसमें आप देखेंगे आग के राजा राजू को। पागल, वो गजल है जिसने हमें बचाया था, वो स्नो क्वीन है। देखा, मैं हमेशा शांत रहती हूँ। अब तुम्हारी बारी है, उनका ध्यान भटकाओ और मैं रास्ता ढूंढती हूँ। तुम इससे और क्या ही उम्मीद कर सकते हो? सुनो, चलो। राजू क्या मसीहा है? ये राजू तो लूजर है। ये तो वही है।
अरे वो क्या बात है वो। पकड़ लो उनको। भागो जल्दी। पकड़ो उन्हें। मुझे पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। वैसे भी पहले से ज्यादा भगदड़ मच चुकी है। चलो उठो जल्दी। अब हम नहीं बच पाएंगे। अरे नहीं। इसके पकड़ो। कुछ मत पूछना, ठीक है? उसकी मदद से हम इस शहर से निकल जाएंगे। मुझे देखो और सीखो, समझी? हेलो, सुनो, मुझे लिफ्ट चाहिए। तारा और सब कैसा है? बेहतर हो सकती हूँ अगर तुम जल्दी से ऑर्म के घर छोड़ दो मुझे। तो फिर बैठ जाओ, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो रे, उनको ढूंढने गए। जल्दी जल्दी उस तरफ चलो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो गाधा है। उसने हमारी जिंदगियां बचाई हैं। तो सब अफसोस हो रहा होगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कभी भी उससे दुश्मनी नहीं की है? क्या ये मजाक है? तुम जादूगर हो, ना कि कोई जोकर। अब ये बताओ कि आखिर हम क्या करें? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता ही नहीं तो तुम किस काम के हो? देखा जाए तो एक विश्वास लायक परीक्षा है। पता लगाओ कि आखिर क्या हुआ है और फिर आकर मुझे बताओ। शाम होने तक मुझे पता होना चाहिए, वरना तुम अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक जोकर होगे। पता नहीं अभी कीकू कहाँ होगा। मुझे लगता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या सब ठीक हो चुका है? क्या तुम सच में उसे जाके गुड बाय नहीं कहना चाहते? हाँ, मैं अपना मन बना चुका हूँ। उसे ना मेरी जरूरत है और मुझे ना ही उसकी। अब मैं हवा की तरह आजाद हूँ। जल्दी करो, हर मिनट कीमती है। जल्दी से जरूरी चीजें ले लो। तुम्हें ये सब दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें छोड़कर और कहाँ जाएगा? मैं इतिहास का सबसे पहला पायरेट पेंटर हूँगा। मैं समुद्री जंग की पेंटिंग्स बनाऊंगा। हमेशा की तरह जो चाहिए ले लो। गाधा, अब उसे चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये और तेज नहीं चल सकती?
सॉरी यार, अगर कोई इसे तेज कर सकती है तो वो सिर्फ एक चीज है, वो है तबाही। ये रहा, मिल गया, जल्दी चलो। हाँ? गाडल, नहीं! कीकू, अरे ये क्या हो गया? मैं तो मर जाऊंगा। शुक्र है ये सब जिंदा है। क्या तुम सब ठीक हो? लेकिन कीकू अभी तो ठीक है, पर आगे का कुछ पता नहीं है। जरा सामने तो देखो। कोई भी मुझे टक्कर नहीं दे सकता। मैं ये ऐसे चलाता हूँ जैसे भूतनी की बाइक हो। तारा, पकड़ लिया तुम्हें, बच गए। तुम सब ठीक हो? कीकू कहाँ है? मालिया के साथ चला गया। उम्मीद है वो दोनों ठीक हैं। ठंड लग रही है। शुक्रिया राजू। अरे क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? क्यों तुम इतनी ठंडी हो और वो इतना गर्म है और मैं कंफ्यूज क्यों? हम भी वही जानना चाहते हैं। क्या तुमने राजू को विशिंग स्टोन के बारे में बताया, या फिर ये किसी तरह का मजाक था? देखो, कोई भी नहीं हंस रहा है। किसने उसे क्या बोला? मैंने कोई विशिंग स्टोन के बारे में अपनी जिंदगी में नहीं सुना। राजू, मुझे वो तस्वीर दो। मुझसे खो गया या फिर वो जल गया। मुझे कुछ भी याद नहीं है। 80% वो खो गया और 20% जल गया। वो विशिंग स्टोन जो गुफा के अंदर है, लेक गांव के नीचे। तुम तो मुझे डरा रही हो यार। हमने उसे ढूंढ लिया, लेकिन हम जो चाहते थे वो हमें नहीं मिला, बल्कि हिमरानी और आग के राजा उस विशिंग स्टोन में से निकले और हम दोनों पर हावी हो गए। मैं इधर मर जाऊंगा इधर। ये तो ज़ेन मास्टर जैसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा मैंने सोचा था। तुम लोग वहाँ गए ही क्यों थे? तुम्हें नहीं लगता कि उस जगह को बंद करने का कोई रीजन है? इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये सोचो कि अब क्या। मेरे को कैसे पता होगा? मैं क्या विकिपीडिया हूँ क्या? मुझे लगा था तुम हमारी मदद करोगे। शायद मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ। अरे क्या हुआ तुम्हें? ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है, कोई बताएगा? हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यही होगा हमारे साथ। जैसे ही पहला तारा निकलेगा, वैसे हम हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएंगे। अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो तुम? अगर तुम अपनी आंखें खुली रखते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुमने बस अपना कानों को खुला रखा, जो सुना उसे मान लिया, बच्चों की तरह यकीन कर लिया। अगर तुम ज्यादा वक्त लाइब्रेरी में बिताते तो आज तुम्हें कुछ काम भी आता। अब इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तुमने ही मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया था। क्या कहा तुमने? तुम्हारी लाइब्रेरी है? बिल्कुल है। हम ट्रोल्स हैं, कोई जंगली जानवर नहीं। मसीहों की कहानियाँ भी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉमिक बुक्स।
बिल्कुल वहाँ मसीहा आते हैं, सारे ट्रॉल्स के मसीहा वहीं तो आते हैं। जल्दी करो फिर, हमें लाइब्रेरी जाना होगा। पर कैसे? अगर हम सूरज ढलने से पहले पहुंच भी गए तब भी हमारे पास वक्त कम है। वो हम पे हावी होने में देर नहीं करेंगे। चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही चारा है। जरा इसको देखो, ये एक लोकोमोटिव है, कोई पर्स से बना हुआ। ये कमाल है ना। अच्छा ठीक है, हम सीधे शहर पहुंचेंगे, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं उसे सबक सिखाऊंगा, राजू का नाम कभी नहीं भूलेंगे। या फिर हम ध्यान न भटकाएं और जल्दी से लाइब्रेरी पहुंचे, है ना? सब आ गए हैं। आप सबकी सीट नंबर टिकट पर लिखा है। जल्दी जल्दी आग बुझाओ, जल्दी। मुझे वो पिंक शूज चाहिए ही चाहिए। जल्दी चलो। क्या तुम्हें गड्ढा मिली कि नहीं? हम उन्हें ढूंढ तो रहे हैं, मगर हमें और भी मदद चाहिए। पूरा शहर में आग लगी हुई है। अगर वो हमें जल्दी नहीं मिले तो पूरी की पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। वो भाग रहे हैं। अरे लेकिन मेरे जूतों का क्या? खींचा ही नहीं जा रहा, कितना भारी है। बाय रेड्स। ओह नहीं, मैं तो मर जाऊंगा दोबारा फिर से। बचाओ। सच्ची में तुम मुझसे नफरत करती हो? मुझे उनके सिर पसंद नहीं। रॉड, क्या तुमने गधा को देखा? तुम सोच भी नहीं सकते उसके साथ क्या हुआ है। वाह, क्या पक्का ये लाइब्रेरी ही है ना? क्योंकि मुझे तो ये बेकरी लग रही है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे दादी माँ? मेरे बच्चे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब ये मेरी लाइब्रेरी है। मैं साइंटिस्ट को समझाने में मदद कर रही हूँ कि कैसे कुकीज जल्दी डाइजेस्ट होती हैं और इस नई सामग्री के साथ। और क्या ये तुम्हारे साथ तारा है? और ये लड़का कौन है? ये राजू है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। नहीं नहीं दादी माँ, मैजिक स्टोन्स और लेजेंड्स का सेक्शन कहाँ है? तुम्हें जादू के सेक्शन में जाना होगा, पर संभाल कर अपनी सीट बेल्ट जरूर बांध लेना। ये तुम्हें सीधा जादू के सेक्शन पर ले जाएगी। सुपर कुकीज कौन खाएगा?
सारी जादू की किताबें कहाँ गई? यही तो है मैजिक सेक्शन। अब और तुम्हें क्या चाहिए? कितनी जानकारी है यहाँ। ये रही www.fishingstone.troll, लेखक प्रोफेसर ट्रोलोलो। इसका क्या मतलब? किसी तरह की बकवास लग रही है। बकवास तो तुम कर रहे हो, और ये तो कोई सुराख है। चलो देखते हैं। मैं लिंक ढूंढता हूँ, तुम नंबर ढूंढो। ये 1 नंबर है। मैं तैयार हूँ। और मैं भी। अब क्या? ऐसे तो काम करना चाहिए। हम बस वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पास और कोई रास्ता है? तुम मुझे यहाँ लेकर आए। पूरी दुनिया खतरे में है, बहुत कम वक्त बचा है। चलो लाइब्रेरी चलते हैं। बस भी करो। अब आगे क्या करें जीनियस? एक्वेरियम जाएं या थिएटर या फिर किसी फैशन शो में जाएं? तुम्हें अपना दिमाग चलाना नहीं आता, इसमें मेरी गलती क्या है? तुम्हारा तो बहुत बड़ा दिमाग है ना, बिल्कुल सॉसेज जैसा। और तुम्हारी नाक और भी बड़ी है। हाँ, और उसी दिमाग से मैं तुझे मारूंगा, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आजमा के देखो, मैं भी तुम्हारा बेजा फ्राई बना दूंगा। जला हुआ शायद और अच्छा लगेगा। बस भी करो, हम कोई कम मुसीबत में नहीं हैं। क्या? अगर तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो, दुनिया के सारे झगड़े मिटाना चाहते हो, तो फिर जल्दी करो और कहो ग्लेशियम वर्सेस इग्निस और विशिंग स्टोन को छुओ। आग की तरह बनो गर्म, बर्फ की तरह बनो ठंडा। अपने अंदर की बुराई को करो खत्म। जब तुम्हें दिखेगा एक तारा, तुम बनोगे कैदी और खत्म होगा खेल सारा। अगर तुम दुनिया के सारे झगड़े मिटाना चाहते हो, बुरी शक्ति का नाश करना चाहते हो, तो वापस आकर कहो पैसम बोनिस वेनिस और विशिंग स्टोन को छुओ। ये इतना आसान है, पर हमें जल्दी करना होगा। हमारे पास बस 1 घंटा है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। पकड़ लो इनको। तो आ जाओ। वो आखिर क्या है? ये क्या चीज है? ये तो काली मिर्च है, इसमें कोई जादू नहीं था। हमें जाने दो, हमारा जाना जरूरी है। कुछ पहले जैसा करने के लिए एक सबसे आसान रास्ता। रुक जाओ, उन्हें आजाद कर दो अभी के अभी। तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो। हम इन दोनों की वजह से मारे जाएंगे। वो तुम हो जो अभी तक ये समझ नहीं पा रहे। मेरे दादाजी परेशानियों का हल ताकत से किया करते थे। इससे लोगों को परेशानी होने लगी और कई लाशें बिछ गई, जबकि गार्डा ने हमें बचाया और हमारी ताकत फीकी पड़ गई। मैं अपने दादाजी के कदमों पर नहीं चलूंगा। हम शैतान का सामना शैतान से नहीं करेंगे, समझ गए? हमें उनकी मदद करने दो, ये मेरा हुक्म है। गार्डा, मैं तुम्हारे ऊपर अपने दिल से विश्वास रखता हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम कर सकती हो, लेकिन मैं इसके बारे में पक्का नहीं हूं। समझ गया, लेकिन जल्दी करना होगा, सूरज ढल रहा है। अगर तुम वक्त से पहले नहीं कर पाए
तो मुझे अपना आखिरी आदेश देना होगा। ओह, ये इतना सुंदर है कि मैं अपने जूतों के बारे में तो भूल ही गई। हाँ हाँ, सिपाहियों, हमारा शहर खतरे में है। मुझे लगता है मैं हिमरानी बन रही हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे सुनिए, क्या आपको पता है और मॉर्गाना कहाँ है? भूल गई, शायद एक कैमोमाइल टी। अरे जल्दी चलो रे। मेरे साथ चलो बच्चों। पाचम बोनिस वेनिस। राजू, देखो काम बन गया, हमने कर दिखाया। राजू? अरे नहीं राजू, इस जादू का तो तुम पर कुछ असर नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे? अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? जादू काम नहीं किया, मेरे पर तो कुछ असर ही नहीं हुआ है। तो क्या हो अगर मैं ये ताकत वापस देना ही ना चाहूं तो? हाँ? क्या कहना चाहते हो तुम? पता है, जब मैं बच्चा था मैं हमेशा से एक सुपर हीरो बनना चाहता था, और बस तभी मुझे अंदाजा हुआ मुझे तो बस ताकत चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सुपर हीरो हूँ या फिर सुपर विलन। ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम्हारी माँ का क्या? तुमने तो कहा था तुम उनसे मिलने के लिए मसीहों के बारे में पढ़ रहे थे। उन कहानियों को पढ़ने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी कि मैं हासिल कर सकूं बेशुमार ताकत, और अब वो मेरे पास मौजूद है। मॉम तो बिल्कुल सही है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, ये तो बस तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए था। तुम अपनी माँ के बारे में झूठ कैसे बोल सकते हो? असल में बहुत आसान है, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम जानते नहीं तुम क्या कर रहे हो, हमें इसे रोकना होगा। इस सबको रोकना? तुम मुझे रोक सकती थी जब तुम्हारे पास ताकत थी, पर तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ सोचती हो प्यार के बारे में। तुम बेवकूफ हो। तो मैं बेवकूफ हूँ? तो जरा मुझे बताओ कि किसने एक अनजान की अचानक ही बात मान ली, वो भी अपने भाई की बजाय? उसने तुम्हें आगाह किया था मेरे बारे में। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो एक ऐसी लड़की से भाग रहा है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ये कोई तोहफा नहीं है, ये एक श्राप है। तुम सब कुछ गवा दोगे, ये शक्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी। नहीं, ये ताकत सिर्फ तुम्हें बर्बाद करेगी और मैं बन जाऊंगा इस दुनिया का मसीहा।
उर्म, गजा कहाँ है? वो तो राजू के साथ है। लड़के वहीं रुक जा, समझा? मेरा नाम है राजू और मैं इस कहानी का मसीहा हूँ। रुक जाओ, उससे पहले बहुत देर हो जाए। देर तो पहले ही हो चुकी है। अगले को चला के राज कर देगा। अरे बाप रे शैतान! हमला करो! हमले की तैयारी करो। यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं। गदल! गदल! हाँ? कीकू? गदल! वापस जाओ। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। इसमें मेरी ही गलती है। वापस चले जाओ। अपनी जान बचाओ। वो सही है, तुम रिस्क नहीं लेना चाहोगे। वो रास्ता मौत की तरफ जाता है। कीकू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम मेरी बहन हो और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रुक जाओ, मैं तुम्हें वहां से निकालूंगी। अरे आग लगी यार, भागो यार, आग लगी है। हमला!
पीछे हटो, हम लौट रहे हैं। पर महाराज, हम पीछे नहीं हट सकते। क्या कहा? हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो वो सब कुछ तहस नहस कर देगा और हिम रानी कुछ भी नहीं कर पाएगी। बेवकूफ, जाकर रानी को बचाओ। नहीं, मेरी सवारी। हम आखिर उसके ऊपर क्या फेंके? हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे सारे हथियार बेकार हैं। अरे थैंक्स यार, तेरी तो। तुम्हें उसे हराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसे बाहर निकालना है। हाँ, हम उसे निकालने की कई घंटों से कोशिश कर रहे हैं, पर वो काम नहीं कर रहा है। मेरा मतलब है उस पर पानी डालना चाहिए। क्या? ये भी समझाना पड़ेगा कि हमें उसकी आग बुझानी होगी। क्या? हाँ, समझ गया, तुम तो जीनियस हो। अगर ये काम करता है, मैं तुम्हें जनरल बनाऊंगा। तुम्हारे पास दौलत होगी, अमीर होगी, और तुम सब पर अपना हुक्म चला पाओगी। अरे संभाल के ले जा, ये 200 साल पुरानी दारू है, एक एक बूंद कीमती है, समझा? पियेंगे, मजा आएगा। जल्दी करो, जल्दी करो। उम्मीद रखता हूं कि ये सब उस पर काम करे। लोड, रेडी, हमला। अरे वाह, ये काम कर रहा है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हे सुनो, अगले हमले के लिए मुझे और बैरल्स की जरूरत है। इस आग के गोले को ठंडा करते हैं। और लाओ। बस थोड़ा सा और फिर हम उसे नदी में फेंक देंगे। खत्म कर दो उसे। हमारे पास बैरल्स खत्म हो गए। क्या? पीछे हट जाओ, चलो यहां से निकले। संभलना।
होता हो चला गया। वो कितनी बहादुर थी। हाँ, वो ऐसी ही थी। उससे हिम्मत वाली लड़की कोई होगी भी नहीं, और वो डेवी जोन्स से भी कई ज्यादा कीमती थी। उसने हमें एक बार फिर से बचाया। मैं आज से उसे नाम देता हूं, जनरल सिमो गाडा। मुझे उसे कभी शुक्रिया कहने का मौका नहीं मिला। शुक्रिया गाडा। ये मेरा फर्ज था कीकू, चिंता मत करो। अजीब, मैं अभी भी उसकी प्यारी और मीठी आवाज सुन सकता हूँ। मुझे भी। अरे यार यकीन नहीं होता। क्या किसी ने नीचे जाकर मुझे ढूंढने के बारे में सोचा है? नहीं, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। पर मुझे लगता है तुम्हें देखना चाहिए था। वो सही है, मुझे जाकर देखना होगा। हाँ, गाडल, तुम जिंदा हो। हाँ, मुझे माफ कर दो कि मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो प्लीज, तुम सही थे। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। अब से तुम हमें हैंसल और ग्रेटल बुला सकते हो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी परिवार हो। मैं जानता हूँ मेरा परिवार छोटा है, पर यही चीज है जो मायने रखती है। मेरे भाई, वाह, हुर्रे, ये है। मुझे कभी कभी लगता है कि कैसे इतनी छोटी सी लड़की अपने दिल से इतनी बहादुर कैसे हो सकती है। आपने शुरू से ही सही फैसला लिया महाराज। अगर आपके दादाजी आज जिंदा होते तो उन्हें आप पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता। बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। तुम्हें ऐसा लगता है? और किसी को लगता है? राजा जी, अब आप इनके साथ क्या करेंगे? इन्हें पानी में फेंक देंगे? इन्हें समुद्र में डालने की क्या जरूरत है? इन्हें महल के अंदर डाल दो। हम इन सब से काम करवाएंगे। बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे कीकू, देखो फिर मिलेंगे। अरे वाह, तुम दोनों बहुत अच्छे हैं। तो तुम दोनों ने विशिंग स्टोन से ये मांगा था कि ट्रोल्स को बहुत सारा सोना मिले और वो अमीर हो जाए? बिल्कुल नहीं, वो तो राजा मोगैम्बो का तोहफा होगा। मुझे लगता है वो खुश है कि आखिर सब कुछ ठीक हो गया और हम जा रहे हैं। मुझे सच सच बताना कि तुमने आखिर विशिंग स्टोन से क्या मांगा था? मैंने हमारे मम्मी पापा वापस मांगे थे, पर अफसोस विशिंग स्टोन की कहानी झूठ है। पापा, तारा, हाय माँ, तारा, हमने तुम्हें बहुत मिस याद बेटी। किया।